तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे देश में जो पुरानी बीमारियां जो घुस गई हैं, मेरे देश को भी मैं उन बीमारियों से, गलत आदतों से जितनी ज्यादा मुक्ति दिला सकता हूं तो दूं। अब जैसे मेरे यहाँ मैंने देखा 2014 में आने के बाद हमारी कोई इतनी कोई ग्लोबल लेवल पे चर्चा नहीं है जितनी राष्ट्रपति ट्रम्प और डोज की चर्चा है। लेकिन मैं उदाहरण दूं तो आपको ध्यान में आएगा कि कैसे काम हुआ है। मैंने देखा कि जो सरकार के कुछ स्कीम्स के बेनिफिट होते हैं, खास करके लोक कल्याण के काम, कुछ ऐसे लोग उसका बेनिफिट लेते थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन गोष्ठ नाम, शादी हो जाती है, विधवा हो जाते हैं, पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, हैंडीकैप हो जाते हैं, पेंशन मिलना। और मैंने फिर उसको स्क्रूटिनी शुरू की। आप जानकर के हैरान होंगे, 100 मिलियन लोग, 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ ऐसे नाम, फेक नाम, डुप्लीकेट नाम, उनको मैंने व्यवस्था से बाहर निकाला। और उसके कारण जो पैसों की बचत हुई, फिर मैंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया। जो पैसा दिल्ली से निकलेगा उतना ही पैसा उसके जेब में जाना चाहिए। इसके कारण मेरे देश का करीब 3 लाख करोड़ पैसे के भी अधिक जो गलत हाथों में जाता तो बचत हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण टेक्नोलॉजी का मैं भरपूर उपयोग करता हूँ। उसके कारण बिचौलिए वगैरह थे। सरकार में मैंने खरीदार के लिए जेम पोर्टल बनाया है टेक्नोलॉजी का। तो सरकार को खरीदी में भी बहुत पैसा बच रहा है, समय बच रहा है, कंपटीशन अच्छा मिल रहा है, अच्छी चीजें मिल रही है। हमारे यहाँ कंप्लायंसेस का बर्डन भी बहुत था। मैंने 40,000 कंप्लायंसेस खत्म किए। पुराने कानून ढेर सारे थे जो कोई कारण नहीं था। करीब 1500 कानून मैंने खत्म किए। तो मैं भी एक प्रकार से सरकार में इस प्रकार की जो चीजें डोमिनेट कर रही थी, उससे मुक्ति दिलाने का। तो ये चीजें ऐसी हैं जो